नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समय नेटवर्क में और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम आपको लेके चलेंगे इंडोनेशिया, जहां एक ऐसी परंपरा की चर्चा हो रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक लड़की 25 से ज्यादा शादियां कर सकती है? जी हाँ, इंडोनेशिया के फुकाक क्षेत्र में महिलाएं पर्यटकों के साथ आनंद विवाह कर रही हैं, जिसे इस्लाम में मुताह निकाह भी कहा जाता है। लेकिन यह केवल शादी नहीं बल्कि एक अनोखे विवाद का हिस्सा है। ये सब जानकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस प्रथा के बारे में। पुंकाक इंडोनेशिया का एक छोटा लेकिन लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां हाल के कई सालों में एक अनोखी और विवादास्पद प्रथा पनपी है। यहाँ कम आय वाले परिवारों की लड़कियां यहाँ आने वाले पर्यटकों के साथ अस्थायी विवाह करती हैं, जिसे स्थानीय रूप से मुताह निकाह या आनंद विवाह कहा जाता है। इस विवाह की खास बात यह है कि ये केवल कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक ही चलता है और जैसे ही पर्यटक वापस लौटते हैं ये विवाह समाप्त हो जाता है। दरअसल इस प्रथा का मुख्य कारण है गरीबी और आर्थिक तंगी। कम आय वाले परिवार की लड़कियों के लिए ये विवाह एक तरह का रोजगार बन गया है। वे पर्यटकों के साथ अस्थायी रूप से शादी करती हैं और इसके बदले एक निश्चित धनराशि प्राप्त करती हैं, जिसे सहमति राशि कहा जाता है। लॉस एंजल्स टाइम्स के अनुसार इस इलाके में मुता निकाह एक आकर्षक उद्योग के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जिसमें कई महिलाएं और एजेंट्स भी शामिल हैं। एजेंट दोनों पक्षों की मुलाकात करवाते हैं, शादी की शर्तें तय करते हैं और एक अस्थायी अनुबंध पर सहमति भी दिलवाते हैं। इसके बाद महिला पुरुष पर्यटक को घरेलू और यौन सेवाएं प्रदान करती हैं, जब तक कि वो पर्यटक वहां रहता है, और पर्यटक के जाने के साथ ही ये शादी भी खत्म हो जाती है। इंडोनेशिया की 28 वर्षीय कहाया, जिसने 15 से अधिक मुताह निकाह किया है, उसने लॉस एंजलिस टाइम्स को बताया कि उसने 13 साल की उम्र में अपनी पहली अस्थायी शादी की थी। उसे उसके दादा दादी ने इसे करने के लिए मजबूर किया था। कहाया के अनुसार ये विवाह उसके लिए एक बेहद कड़वा अनुभव साबित हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह इसे छोड़ नहीं पाई। वह हर शादी से $300 से $500 तक कमाती है, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर होता है। हालांकि ये प्रथा स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसका एक काला पक्ष भी है। कई महिला अधिकार संगठनों का मानना है कि यह महिलाओं का शोषण है और उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। लेकिन ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या इस्लाम में मुताह निकाह मान्य है? दरअसल मुताह निकाह को अस्थायी विवाह के रूप में जाना जाता है और ये शिया इस्लाम में एक परंपरा है। इस्लामिक इतिहास में इसका इस्तेमाल उस समय किया जाता था जब पुरुष लंबी यात्राओं पर जाते थे और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी रूप से विवाह करते थे। लेकिन कई विद्वान इस प्रथा को अस्वीकार करते हैं और इसे इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। हालांकि पुंकाक में यह एक विवादास्पद उद्योग वाली प्रथा बन गई है, जो कानून और नैतिकता दोनों पर सवाल खड़े करती है। इंडोनेशिया के स्थानीय विवाह कानून भी इस अस्थायी शादी को कतई मान्यता नहीं देते हैं और इस तरह के विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, मगर ये सब धड़ल्ले से हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रथा महिला सशक्तिकरण का एक रूप है या फिर केवल गरीबी और लाचारी का फायदा उठाने का एक साधन? क्या इस्लाम के नाम पर किया जाने वाला ये निकाह वास्तव में जायज है? इन सवालों के जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये प्रथा महिलाओं के जीवन और उनके अधिकारों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। हमारी राय में इंडोनेशिया जैसे देशों में महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधारने की जरूरत है, ताकि वे अपनी मर्जी से बिना किसी मजबूरी के विवाह कर सकें और अपना जीवन जी सकें। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या मुताह निकाह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है या फिर एक विकल्प है जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है? आप इस मुद्दे पर अपने विचार और अपनी राय, प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं भारत समय नेटवर्क के सोशल मीडिया हैंडल पर। और इस तरह की खबरें और अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए भारत समय नेटवर्क। नमस्कार।